Welcome buddies to my YouTube channel in class chemistry physics class 12 चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर को हमने कल स्टार्ट किया था। आज पार्ट नंबर 2 लेक्चर में हम देखेंगे बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। अब बार मैग्नेट जो होती है वो भी रेक्टेंगल के शेप की होती है। अगर सोलेनॉइड में हम जो करंट फ्लो करवाते हैं और जो बार मैग्नेट हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में है तो देखेंगे क्या दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेम जनरेट होती है। अब सॉलिनॉइड में होते हैं कॉइलिंग और फ्लो ऑफ करंट, लेकिन बार मैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं होता। बार मैग्नेट पहले से मैग्नेटाइज होती है और ना उसमें कॉइलिंग की ज़रूरत होती है ना उसमें करंट फ्लो करने की ज़रूरत होती है। अब कॉइलिंग नहीं है, फ्लो ऑफ करंट नहीं है केस बार मैग्नेट के केस में। रीज़न हमारे पास है कि बार मैग्नेट ऑलरेडी मैग्नेटाइज होती है और इसको कॉइलिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये मैग्नेटाइज है और ये मैग्नेटाइज प्रोड्यूस नहीं करना चाहती। और तो हमारे पास जो सोलेनॉइड का केस बनता है उसमें जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा दैट इज़ B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू 2NIA अपॉन R³ NIA यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया। तो यहाँ पर उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया मैग्नेटिक मूवमेंट से, तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है NIA, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, यहाँ करंट नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, करंट नहीं है, तो यहाँ पर एरिया से ही काम चलाएंगे। सो उसी को हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। सो ये इक्विवेलेंट तो है सोलेनॉइड के, लेकिन इसका फॉर्मूला अलग है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है और जो है करंट नहीं फ्लो करवाना पड़ता उसमें। So there it is our next topic, the dipole in uniform magnetic field. अब dipole is a two pole, नॉर्थ एंड साउथ पोल यहाँ पर हमारे पास होंगे। अब हमारे पास है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जा रही है नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक नीडल हमने बीच में प्लेस कर दिया है इसके। अब उसके टू पोल्स हैं, उसके भी नॉर्थ है साउथ है। अब इस एक्सटर्नल ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगना शुरू होगा। अब फोर्स जो नॉर्थ का है वो साउथ पे जाने की कोशिश करेगा और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो दो पोल हैं यहाँ पर वो उल्टे डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। मतलब अब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, कोलिनियर नहीं है, उनके बीच में डिस्टेंस आ गया। तो इसी को हम कहेंगे टॉर्क। इसी से हमारा सर्कुलर मोशन यानी कि सर्कुलर मोशन में ये जो है नीडल घूमना शुरू कर देगी, मैग्नेटिक नीडल, बिकॉज कपल ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। दो फोर्स दो अलग अलग डायरेक्शन में और कोलिनियर नहीं है। तो टॉर्क हमारे पास होगा M क्रॉस B। M यहाँ पर हमारे पास है मैग्नेटिक मूवमेंट एंड B है मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नीट्यूड में जाए तो टाउ इज इक्वल टू MB sin theta, where sin theta is the angle between the magnetic moment and the magnetic field. अब जो हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है, जो मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास है, उस पर जो है मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब मूवमेंट स्टार्ट होगा, ये फोर्स इधर को लग रही है इधर को लग रही है, तो सर्कुलर मोशन में तकरीबन इधर को मूव करना शुरू कर देगी। अब जो नीडल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक फील्ड में है, उसका मोशन होगा ड्यू टू, अब अपोजिट पोल पे पड़ी है तो इधर से फोर्स इधर लगी, इधर से इधर लगी, तो ये सर्कुलर मोशन तकरीबन इधर को होगा। अब इधर को होगा तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी टॉर्क, क्योंकि ये मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से इधर जा रही है। इस पर एक अपोजिंग फोर्स लगेगी टॉर्क जो इसको पीछे ले जाने की कोशिश करेगी, और दैट इज टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा। मैग्नीट्यूड में लिखा है MB sin थीटा, नेगेटिव इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स, इसलिए मूवमेंट के अपोजिट है, इसलिए इसको माइनस में लिखा गया। अब विद द मैग्नेटिक पोल्स द नीडल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट पोल्स। नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, साउथ से नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ जाएगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें देगी, तो ये एंगुलर में थीटा में ये हो रही है डिस्प्लेसमेंट। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अगर हम आ जाते हैं कि नीडल वहीं की वहीं है हमारे पास, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज d² थीटा अपॉन dt²,
और इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी साइन थीटा। दैट इज हमारे पास ये हो गया डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर आई। जो हमारे पास ये है नया टर्म आएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एज वी हैव स्टडीड इन क्लास दैट कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है जब कोई मोशन में ऑब्जेक्ट है या रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। इनर्शिया उसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो मोशन पे रहना चाहता है या रेस्ट, मोशन पे रहना चाहता है रेस्ट पर। अब यहाँ पर इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, इक्वल हो गया है एम बी साइन थीटा के, और इसकी स्मॉल वैल्यूज़ लेनी है हमने। तो स्मॉल वैल्यूज़ के लिए हम थीटा को ले लेंगे रेडियन में। लेट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब इसको हम रेडियन में ले लेंगे क्योंकि छोटी वैल्यूज़ हम लेने वाले हैं। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर हमारे पास इनर्शिया एक मेन कंपोनेंट बन जाता है, क्योंकि इनर्शिया हमने यहाँ लिया है। इनर्शिया हमारे पास एक मेन कंपोनेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इनर्शिया ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अब बी पॉइंट, ये बी पॉइंट है, यहाँ तक जो मूवमेंट होगा वो ड्यू टू मैग्नेटिक, एज वी सी दैट बी पॉइंट हमारे पास है, बी पॉइंट तक की जो मूवमेंट होगी वो ड्यू टू मैग्नेटिक, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है उसकी वजह से होगी, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। दोनों की मूवमेंट हो गई। अब दोनों की मूवमेंट होने के बाद हमारे पास ए पॉइंट आता है। ए पॉइंट पर ये जो मूवमेंट होगा ये इनर्शिया की वजह से होगा, बी टू ए। अब जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मूव करता जाएगा। अब जो ए पॉइंट तक का जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, क्योंकि मूवमेंट बी तक हुआ वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उस पर कोई फोर्स जो टॉर्क लग रही है उसको पार करके, वो टॉर्क को पार करके ए तक आ जाएगा। उसके बाद जो है जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मिनिमम हो जाएगी और टॉर्क उसको घुमा के वापस ले जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक। तब तक अब वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया इसका। ऐसे ही वो दोबारा आने की कोशिश करेगा तब। तो बी पॉइंट तक लगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो है फोर्स है, और उसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, क्योंकि उस पर इनर्शिया है, क्योंकि वो चलना चाहता है, रुकना नहीं चाहता, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है ए पॉइंट तक। तो इनर्शिया यहाँ पर एक मेन कंपोनेंट बन जाता है हमारे लिए। सो नाउ इनर्शिया मेन कंपोनेंट है, इसलिए इनर्शिया को हम पिक्चर में लाए हैं। ये हो गया हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा अपॉन टाइम। ये हमारे पास होगी फोर्स एम बी अपॉन द इनर्शिया एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द एम एंड बी। अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है न्यूटन के सेकेंड लॉ का, दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब एम बी जो हमारे पास है वो फोर्स है, एम बी थीटा फोर्स है। इनर्शिया हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मतलब जितना मास एक ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही उसका ज़्यादा इनर्शिया होगा, इनर्शिया उतना होगा। तो इनर्शिया कंपोनेंट की जगह हम ले आए हम मास कंपोनेंट को, इनर्शिया की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया मास को, और ये फोर्स अपॉन मास हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन, और ये थीटा। इसको हम कंक्लूड करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन लेने के बाद तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। सो ये कंक्लूजन जो बनता है वो बनता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो हमने क्लास 11th में करा हुआ है। सो वो कंक्लूजन अब मैग्नेटिक फील्ड में आकर ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी, यानी कि एक जो ऑसिलेशन है हमारे पास यहाँ पर है, मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण यहाँ आई, इनर्शिया के कारण यहाँ गई, फिर वापस यहाँ आई, फिर यहाँ आई, यहाँ आई, तो एक ऑसिलेशन यहाँ से जाकर यहाँ ऐसे कंप्लीट करती है। तो दैट्स ऑल फॉर कंक्लूजन। यहाँ पर निकलेगा कि ये SHM हमारा बनता है, और ये डाइपोल, इसका डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण वो SHM करने लगता है, और वो तब तक करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, तो ये इधर उधर होता रहेगा। इसकी डेफिनेशन हमारे पास है, अ पार्टिकल इज सेड टू बी या अ नीडल इज सेड टू बी पोजेसेस सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन अंडर एन एक्सेलरेशन which is directly proportional to its displacement from mean position and is always directed towards that position.
वन लास्ट थिंग टू लर्न, दैट इज टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन का कितना टाइम पीरियड होगा, एक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड को निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन फोर्स फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर हमारे पास आई है और फोर्स फैक्टर है एम बी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा दैट इज 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ आई एम बी। वंस अगेन आई रिपीट, 2 पाई इंटू अंडर रूट टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट आई अपॉन एम बी। अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसी के से फॉर्मूला निकाल देंगे, B इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट इंटू टाइम पीरियड का स्क्वायर। So that's all for today's lecture. Hope all you will understand what I have taught. So thank you so much.